हेलो एवरीवन, वी वेलकम यू इन आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में। आज हम लोग प्लेन का सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोग प्लेन में बेसिक कर चुके हैं डिस्कस, और उसमें हम लोगों ने बेसिक टाइप्स जो प्लेन्स के हैं, डिफरेंट केसेस जो है प्लेन के हैं, वो काफ़ी हद तक कवर कर लिया था। उसकी कुछ प्रॉब्लम की थी बेसिक लेवल पर। आज इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोगों ने काफ़ी प्रॉब्लम रखी है एनडीए की और जेई की, और जो टॉपिक इसमें हम लोग कवर कर रहे हैं वो काफ़ी कंपटीशन में पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग इस अंत तक इसको देखेंगे और कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। आपको कभी भी कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक में, आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या कंटेंट रखे हैं। तो आज के लेक्चर में हमने कंटेंट रखा है पहले कि जो हम लोगों ने पिछली बार पढ़े थे वो प्लेन की स्टैंडर्ड फॉर्म थी। तो आज हम इसके स्पेशल केसेस देखेंगे पहले, फिर उसके बाद प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट अगर आपको दिया है तो वो कैसे इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं और उसकी क्या एप्लीकेशन है वो देखेंगे। फिर अगर दो प्लेन पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो उसके लिए एक कंडीशन है वो देखेंगे। फिर टू साइड्स ऑफ द प्लेन का मतलब कि प्लेन के दोनों तरफ अगर पॉइंट हो तो वो उसके लिए यह कंडीशन है, और अगर प्लेन के एक तरफ दो पॉइंट हो तो उसके लिए यह कंडीशन है, वो किस केस में होता है। फिर हम लोग देखेंगे लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द प्लेन। प्लेन के ऊपर किसी पॉइंट से पॉइंट से हम लोग जो है परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो उसकी लेंथ कितनी होती है। फिर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर स्पेशल टाइप ऑफ प्लेन से देखिए, अगर हमको दिया है कि कोई प्लेन है वो ओरिजिन से जाता है, तो देखिए ये प्लेन की ही कहानी नहीं है, सबकी कहानी की। सपोज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, कोई भी कर्व, कोई भी लाइन, कोई भी फिगर अगर प्लेन से पास हो जाए तो यानी ओरिजिन से पास हो जाए, इसका मतलब कि ओरिजिन की जो कोऑर्डिनेट है उसको सेटिस्फाई करेंगे, तो उसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब आप देखिए x की जगह पर 0 रखेंगे, y की जगह पर 0 रखेंगे, z की जगह पर भी 0 रखेंगे, तो d की जो वैल्यू आएगी यहाँ से वो आएगी कितनी, 0। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी इस वाले केस में बनेगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस 0 इक्वल टू 0, मीन्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0। ओके, तो ये आपके पास फॉर्म आएगा। ओके, ऐसी अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू वाई जेड प्लेन दे रखें, अब देखिए यहाँ पर ये जो है x है, यहाँ पर ये z है और यहाँ पर ये y है। अगर वो कहे कि प्लेन जो है पैरेलल है वाई जेड प्लेन की, यानी कि वो प्लेन कुछ इस तरह से होगा, कुछ इस तरह का प्लेन जो है वो होगा। ये सब हो जाती है प्लेन में ड्रॉ किया बहुत ज़्यादा अच्छा बनी। अब ये प्लेन होगा, ये इसके पैरेलल है, और डिस्टेंस दे रखी है उसकी, कि डिस्टेंस है उसकी कितना एंड एट अ डिस्टेंस ए पर दे रखा है। तो देखिए अगर आपको वाई जेड प्लेन की इक्वेशन याद है, ये जो वाई जेड प्लेन है इसमें एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 0। ठीक है, तो अगर ये इससे ए डिस्टेंस पर है तो यानी कि इसे एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज होगा। वो चेंज कितना हो रहा है, एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू ए जो इक्वेशन है वो किसकी इक्वेशन है, वो प्लेन की इक्वेशन जो इससे ए डिस्टेंस पर है, किससे, वाई जेड प्लेन से। ओके, तो इतना से याद रखना है आपको। जैसे एक्स इक्वल टू ए अगर आप देखें टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में, एक्स इक्वल टू ए, वहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर हम एक्स इक्वल टू ए लेते हैं, यानी कि एक्स इक्वल टू ए डिस्टेंस पर यहाँ पर लेते हैं, तो हम लाइन पैरेलल बोलते थे उसको वाई एक्सिस के। ठीक है, और तो यहाँ पर थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो एक्स इक्वल टू ए होगा वो पैरेलल प्लेन की इक्वेशन होगी, किसकी, वाई जेड प्लेन की, जो बेसिक कोऑर्डिनेट है कितने डिस्टेंस पर, एक्स इक्वल टू ए डिस्टेंस पर। ऐसी इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू अगर वाई जेड प्लेन है, ठीक है, और पैरेलल टू एक्स प्लेन, एक्स एक्सिस है, तो देखिए परपेंडिकुलर टू, अब देखिए यहाँ पर आपको एक्स जेड और ये आपको वाई दे रखा है, इस वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है, सॉरी इस वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है,
तो अगर आप इमेजिन करने की कोशिश करें तो ये बेसिकली ये सपोज दैट वाई जेड प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर में ये यहाँ पर एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब इसके जो प्लेन परपेंडिकुलर होगा तो बट नेचुरल है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो इसके पैरेलल में आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो प्लेन होगा, जो प्लेन रिक्वायर्ड प्लेन होगा, अगर मैं इसकी इक्वेशन एज्यूम कर लूँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, तो इसके जो डी आर्स होंगे नॉर्मल के, इसके इस वाले प्लेन के, अगर मैं इसको रिक्वायर्ड प्लेन कह रहा हूँ जो कि वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो उसके डी आर्स क्या होंगे, वाई एक्सिस के पैरेलल आ रहा है वो, तो वाई एक्सिस के पैरेलल आ, तो वाई एक्सिस के डी आर्स और उसके डी आर्स सेम होंगे, यानी कि 1 0 0 डी आर्स होंगे। अब आप यहाँ पे 1 0 0 पुट करिए, देखिए यहाँ अगर आप 1 0 0 पुट कर मतलब मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया a.1 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से a की जो वैल्यू कैलकुलेट होगी वो आपके पास 0 कैलकुलेट होगी, तो जो इक्वेशन आएगी वो ये पोर्शन तो हट गया, तो वो बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो आप अगर कॉन्सेप्चुअली भी देखिए तो आपको एक प्लेन की इक्वेशन गड़बड़ नहीं होगी, बस आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर रखना है ताकि इमेजिनेशन अगर आपकी सही है तो फिर बैठ ही जाएगा। जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होती है वो हमेशा विजुलाइज करके होती है, ठीक है। और देखिए प्रोबेबिलिटी अगर आप थ्योरी को समझ कर यानी कि कॉन्सेप्ट को समझ के या स्टेटमेंट को समझ के होता है उसका क्वेश्चन, ऐसे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का क्वेश्चन विजुलाइज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कहूँ कि 2 प्लेन दे रखे, एक प्लेन ये देखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, इसके पैरेलल प्लेन की इक्वेशन निकालनी। देखिए हमेशा ध्यान रखिए 2 पैरेलल प्लेन के जो डी आर्स होते हैं वो हम सेम ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक प्लेन के लिए मल्टीपल सेट ऑफ डी आर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखें 2 पैरेलल चीज़ें, जैसे 2 पैरेलल लाइन है, जैसे 2 पैरेलल प्लेन है, दे आर डिफर बाय ए कॉन्स्टेंट, वो एक कॉन्स्टेंट से डिफर करते हैं बस। तो ये डी की जगह आप के लिख दीजिए, जो इक्वेशन आएगी वो रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब अगर देखिए एक प्लेन दे रखा है हमको, सपोज ये प्लेन दे रखा है एक आपको, और एक प्लेन ये दे दिया आपको, ठीक है, 2 3 और 1 4, सपोज ये दे दिया, इसको हमने p इक्वल टू 0 लिख दिया, इसको हमने q इक्वल टू 0 लिख दिया। अब मैंने इन दोनों से एक प्लेन डेवलप किया यहाँ से सपोज, तो ये जो होगा उसमें इसकी भी प्रॉपर्टी होगी और इस वाले प्लेन की भी प्रॉपर्टी होगी, बट नेचुरल है। तो उसकी इक्वेशन जो होती है वो p प्लस लैम्डा q इक्वल टू 0 से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और ये लैम्डा जो है इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, लैम्डा यहाँ पे कोई पैरामीटर है, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को कोई ना कोई कंडीशन उसने दी होती है, उस कंडीशन से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, एक पॉइंट दिया हुआ है, सपोज दैट हमको x1 y1 z1 दिया हुआ है, उसकी इक्वेशन आपको और नॉर्मल के डी आर दिए हैं ए बी सी। तो जो इक्वेशन होती है वो होती है ए x माइनस x1 प्लस बी y माइनस y1 प्लस सी z माइनस इक्वल टू 0। इतना सा आपको याद रखना है। हम कभी भी अगर इस तरह का केस आता है तो सीधा पॉइंट रखते हैं और ए बी सी की वैल्यू रख देते हैं, तो डायरेक्ट इक्वेशन आ जाती है। और भी तरीका है, आप एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड एज्यूम कर लीजिए, पॉइंट से पास करा दीजिए, डी आर सबको दे दीजिए, वो भी एक तरीका है। तो बात दोनों से एक ही है, दोनों से सेम ही आना है, इसके फिर तो आएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। अब अगर हमको 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट दे रखे हैं, ये प्लेन है, प्लेन पर ये एक पॉइंट दे रखा है, एक दूसरा पॉइंट दे रखा है, एक तीसरा पॉइंट दे रखा है, तो नॉन कोलिनियर पॉइंट है अगर हमको दिए हुए x1 y1 z1 x2 y2 z2, ये सॉरी x2 होना चाहिए, x2 y2 z2 x3 y3 z3। तो इक्वेशन यहाँ को के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो पहला पॉइंट होता है उसको x y z में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। अभी जो x होता है इसको रिप्लेस करते हैं पहले दूसरे जो दूसरा पॉइंट दिया था उससे। तो यहाँ पे हो गया x2, यहाँ पे हो गया y2 और यहाँ पे हो गया z2, तो आपके पास ये आ जाएगा। फिर आप इसको तीसरे पॉइंट से रिप्लेस करिए, यहाँ पर x3 आ गया, y3 आ गया, z3 आ गया। x1 की पोजीशन देखिए हमेशा सेम रहेगी, y1 की पोजीशन सेम रहेगी, यानी कि पहला पॉइंट हमने फिक्स कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। और उन सबका डिटरमिनेंट लेंगे आप वो 0, ठीक है।
चलिए, एक हमने वैसे जनरल बात लिखी हुई है यहाँ पर कि अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 दिया हो तो सिस्टम ऑफ प्लेन जो परपेंडिकुलर होगा जो इसके होगा, ठीक है, वो बेसिकली वो इस लाइन को कंटेन करेगा, ठीक है। या मैं कहूँ कि इस लाइन के परपेंडिकुलर प्लेन की इक्वेशन निकालनी है हमको, तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ से डियास ले लीजिए, ये नॉर्मल के डियास ले लीजिए। क्यों? देखिए ये एक प्लेन है, विजुलाइज करने की कोशिश करिए, ये एक लाइन है, इसके परपेंडिकुलर है। अब हम लोग क्या कहते हैं कि जो प्लेन की इक्वेशन होती है उसमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 ये इक्वेशन है अगर प्लेन की, इसकी इक्वेशन है। यहाँ पर ए बी सी जो है नॉर्मल के डियास है, यानी कि ये जो नॉर्मल है सपोज दैट वो ये है, कोई भी नॉर्मल कहीं पे भी, नॉर्मल का मतलब कहीं पे भी 90 डिग्री एंगल बना रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो इसमें ये दोनों लाइनें पैरेलल होगी, लाइन और ये नॉर्मल पैरेलल हो गए, यानी कि दोनों के डियास सेम हम ले सकते हैं। तो जो इक्वेशन आएगी अगर इसके डियास ए बी सी हैं तो ये यहाँ पर हम आराम से यूज़ कर सकते हैं, ए बी और सी, और बाकी ये डी जो है ये कांस्टेंट है, किसी और कंडीशन से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स निकालना। देखिए बेसिकली जो एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स है, अगर मैं कहूँ ये एक प्लेन है और एक दूसरा प्लेन है, इनके बीच एंगल निकालिए। अगर ये लोग टच करते हैं कहीं या इस तरह के एक कहीं इस तरह के उसमें सरफेस में आते हैं, तो इसका मतलब है कि बेसिकली वी आर कैलकुलेटिंग द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स, क्योंकि जो डायरेक्शन कंपोनेंट है वो नॉर्मल है। यहाँ पर जो प्लेन के केस में जो डायरेक्शन कंपोनेंट है वो इसका नॉर्मल है, यानी कि नॉर्मल के डियास और इसके डियास, मतलब इसके पहले वाले प्लेन के डियास और दूसरे वाले प्लेन के डियास जो हैं उनसे हम लोग क्या करते हैं, जो कॉस थीटा वाला कॉन्सेप्ट है हमारा, कॉस थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। जब हम लोग वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं तो हमारे पास कॉस थीटा आ जाता है। कॉस थीटा का मतलब यहाँ पर थीटा से थीटा कैलकुलेट करने से थीटा कैलकुलेट हो रहा है, यानी कि एंगल कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। कुछ नया नहीं, जो लाइन में हमने एंगल कैलकुलेट किया था वही कैलकुलेट करना। बेसिकली यहाँ पर जो एंगल बिटवीन द प्लेन है वो ये, यानी कि नॉर्मल लाइन के बीच का एंगल है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब अगर पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हैं दो प्लेन, तो कंडीशन देखिए वही, अगर ये प्लेन है और ये प्लेन है, दो प्लेन पैरेलल हैं, तो पैरेलल की कंडीशन आपको याद हो अगर लाइन में, तो a1/a2 प्लस b1/b2 प्लस c1/c2 ये तीनों रेशियो इक्वल हो गए। तो अगर यहाँ पर भी है तो यही कंडीशन हम लोग यूज़ करेंगे बेसिकली, क्योंकि दो नॉर्मल पैरेलल है। दो नॉर्मल पैरेलल होने का मतलब क्या है, दो लाइन पैरेलल आ रही है, दो लाइन पैरेलल आ रही है, तो कंडीशन वही है आपके पास। परपेंडिकुलर के लिए भी वही है, a1a2 प्लस b1a2 प्लस c1c2 0। थोड़ा समझने की जरूरत है बस। बेसिकली हम प्लेन बोल रहे हैं एंगल बिटवीन द प्लेन, बेसिकली एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल है, ठीक है। अब देखिए टू साइड्स ऑफ अ प्लेन, यहाँ पे लिखने का मतलब क्या है कि अगर दो पॉइंट दिए हुए हैं हमको x1 y1 z1 x2 y2 z2, ये लाई करते हैं, एक ये प्लेन दे रखा है, प्लेन की इस साइड पे लाई करते हैं दोनों, या इस साइड पे लाई करते हैं, या दोनों इस साइड, एक इस साइड पर है एक इस साइड पर है। तो ये पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, ये पॉइंट को हम लोग इसमें रख देते हैं, ठीक है। अगर सपोज दैट इसमें रखने पर पहले पॉइंट जो P था वो प्रोड्यूस करता पॉजिटिव साइन, दूसरा वाला भी पॉजिटिव साइन प्रोड्यूस करता है, या पहले वाला नेगेटिव प्रोड्यूस करता है दूसरा वाला भी नेगेटिव प्रोड्यूस करता है, तो एक साइड में। और अगर एक पॉजिटिव प्रोड्यूस करता है एक नेगेटिव प्रोड्यूस करता है तो इसका नाम दूसरा साइड। कितना सही याद रखना है, यानी कि ऐसे पहला पॉइंट रखा a(x1 + b(y1 + c(z1 + d), अगर ये पॉजिटिव आ गया तो ये भी पॉजिटिव आना चाहिए अगर वो सेम साइड पर है, और अगर ये नेगेटिव आया तो ये भी नेगेटिव आएगा। और अगर दोनों जो है डिफरेंट साइन होंगे दोनों की, तो वो अलग अलग साइड पर लाई करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ प्लेन, एक जो है पॉइंट दे रखा है x1 y1 z1, उससे अगर हमको ये नॉर्मल फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर जो L M और N होते हैं ये DCs हैं, यहाँ पर डियास नहीं है, ध्यान रखना आप हैं। और ये P जो है लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन, ठीक है। अगर इस फॉर्म में दिया तो आपको अगर लेंथ निकालिए तो कुछ नहीं करना, आप P में से इसमें x1 y1 z1 रिप्लेस करके सेपरेट करिए और डिफरेंस आएगा, वो जो है बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी पॉइंट की फ्रॉम द प्लेन, ठीक है। बट अगर आपको ऐसा नहीं दिया हुआ, ये सिंपल ऑर्डिनरी फॉर्म में जनरल फॉर्म में दिया हुआ ax + by + cz
प्लस डी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में दिया हुआ है। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे यहाँ पर हम लोग x1 y1 z1 करेंगे, यानी कि पॉइंट रखेंगे, और साथ में इसके जो डी आर्स हैं उनके सम करके, स्क्वायर का सम करके उसका स्क्वायर रूट लेके, यानी कि इसको डी सीज बनाकर बेसिकली हम यूज़ करेंगे। है देखिए वही, बस डिफरेंस कहाँ पर है, यहाँ इसको अगर इधर ले गए आप माइनस डी बन गया तो ये उसी फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, फिर दूसरी बात हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर इसको डी आर्स को डी सीज में कन्वर्ट किया, तो यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड किया, यानी कि ये वाली फॉर्म बनाई है। तो कर वही रहे हैं, बट थोड़ा सा बस अप्रोच डिफरेंट है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर दो पैरेलल प्लेन है, एक प्लेन ये है आपके पास, दूसरा प्लेन ये है। अब मैं कहूँ कि इन दो पैरेलल प्लेन के बीच में डिस्टेंस निकालिए, तो बेसिकली जो पैरेलल प्लेन की डिस्टेंस होती है, बेसिकली इनकी जो ओरिजिन से डिस्टेंस मैं बोलूँगा उनका डिफरेंस होता है। या आप डायरेक्ट कह दीजिए कि आप d1 माइनस d2 करेंगे, और ध्यान रखना है यहाँ पर जो डी आर्स हैं अगर ये मल्टीपल में है, यानी कि यहाँ पे 2 4 6 है, 2a 2b 2c से ऐसे लिख दूँ कुछ भी मैं, यहाँ पे ABC है, तो पहले मेरे को वो बैलेंस करना पड़ेगा, यानी कि ये वाले टर्म्स यहाँ से यहाँ तक दोनों में सेम होनी चाहिए। इन दैट केस ओनली हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, अदरवाइज पहले सेम दोनों जो है दोनों को बराबर करेंगे, इक्वेट करेंगे, देन वी विल अप्लाई दिस फार्मूला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करना। ये सारी की सारी प्रॉब्लम जो है प्रीवियस ईयर कंपटीशन से ली गई है, ताकि आपको एक्चुअल में फील आए कि हम लोग जो कर रहे हैं वो बैलेंस हो रहा है, वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। आप कोई प्रॉब्लम उठा लीजिए, आप अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस वन एंड पैरेलल टू द एक्स वाई प्लेन। अब देखिए समझने की जरूरत है, इसको थोड़ा सा है तो बहुत आसान क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं विजुलाइज कराने की आपको कोशिश करता हूँ, ताकि आपको फील आए कि हम लोग जो कर रहे हैं वो एक्चुअल में क्वेश्चन कर रहे हैं, रख नहीं रहे। जब आप एक बार समझ जाएंगे तो आप बहुत फास्ट कर लेंगे। कह रहा है कि पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 3 1 2 3 से जाता है एंड पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, यानी कि इस वाले प्लेन के पैरेलल है। ठीक है, यानी कि सपोज दैट ये ऐसे प्लेन है, अब इसके पैरेलल हो गया और इससे जाता है। तो अगर एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है तो इसका जो नॉर्मल है वो देखें अगर आप, तो वो क्या हो गया, नॉर्मल हो गया इस वाले प्लेन के लिए z एक्सिस, और z एक्सिस के डी आर्स क्या होते हैं 0 0 1, राइट। z एक्सिस के डी आर्स क्या होंगे 0 0 1। अब z एक्सिस के डी आर्स आपको पता चल गए 0 0 1, और यहाँ पर अगर आप देखें इससे जाता है 1 2 3 से जाता है। ठीक है, तो अगर आप z एक्सिस के डी आर्स को यूज़ करें, जो इक्वेशन आएगी, तो वो इक्वेशन में क्या होगा, पहला ए अगर हम सपोज कर लें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर देखिए ये 0, ये डी आर 0, ये डी आर 0, कितना बचा आपका z बचा, अब प्लस का d बचा इक्वल टू 0 बचा। अब d कैलकुलेट करना आपने। अब यहाँ पर उसने दिया है कितना कि ये 1 2 3 से जाता है, अगर ये 1 2 3 से जाता है तो इसका मतलब क्या है कि ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे आपने रखा था 3 प्लस डी इक्वल टू 0, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई -3 आ गई। आप डी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, z -3 इज इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 3, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा विजुअलाइज करेंगे तो आप चाहे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है तो आप बहुत इजीली कर लेंगे। और अगर मैं कहूँ कि आपको आप वैसे डायरेक्ट कर दीजिए तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। मैंने कहा कि एक पॉइंट से जाने वाली जो इक्वेशन होती है प्लेन की होती है ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1। ये इक्वेशन आपको मालूम है बहुत अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे डी आर लिखना है, यहाँ पे पॉइंट लिखना है, तो यहाँ पे आपने डी आर लिखा, डी आर आपको पता है 0, पहला वाला 0 हो गया, दूसरा वाला 0 हो गया, और तीसरे वाले में आपको क्या लिखना है 1 डी आर, और z माइनस z1 का मतलब 3, 0 तो z की वैल्यू 3 आ गई। तो आई होप इट इज़ क्लियर। तो देखिए कितना आसान हो गया आपके लिए, थोड़ा विजुअलाइज करके चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एनडी की प्रॉब्लम है, यहाँ पे हमने एनडी और जेई की प्रॉब्लम ही ली है, और जनरली लेटेस्ट प्रॉब्लम है सारी की सारी।
द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन इज द पॉइंट दिस वन, ठीक है। व्हाट इज द इंटरसेप्ट कट ऑन द एक्स एक्सिस बाय द प्लेन। क्या द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। तो देखिए बेसिकली कहने का मतलब क्या है, ये सपोज दैट ये मैं यहाँ पे विजुलाइज कराने की कोशिश करता हूँ आपको। z है, यहाँ पे कोई भी प्लेन ले लिया मैंने, सपोज दैट ये ऐसा मत समझिए कि पैरेलल है, ये है। मैं इसको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा बनाता हूँ इस तरह से, ताकि आपको लगे ना कि पैरेलल है। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया आपने। अब अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, ये दे रखा है, टू द प्लेन इज द पॉइंट 1 -3 1। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है आपने। व्हाट इज द इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस बाय द प्लेन। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखिए, अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा है तो यानी कि ये बेसिकली हमको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप जो नॉर्मल होता है प्लेन का, उसका डी आर आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। डी आर क्या होगा, यानी कि ए बी सी जो आपके पास आ गया 1 - 0 यानी कि 1, फिर -3 -0 x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। अगर आपको याद नहीं है तो मैं बोल देता हूँ। और ये डी आर्स आ गए आपके पास, ठीक है। साथ में उसने हमको ये भी दिया कि इस पॉइंट से जाता है, ये पॉइंट इसी पे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का मतलब पॉइंट तो प्लेन पर ही हुआ। तो इक्वेशन जो आप लिख रहे थे अभी, आपने लिखा था a x - x1 a x - x1 प्लस b y - y1 प्लस c z - z1 इक्वल टू 0। अब इसमें उठा के आप a b c की और पॉइंट की वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ हो गया x - 1 और ये हो गया -3 y + 3 और ये प्लस का 1 हो गया z - 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। और अगर आपको निकालना है कि व्हाट इज़ द इंटरसेप्ट कट ऑन द वाई एक्सिस, यानी कि y और z 0 होगा, तो आप यहाँ पर y की जगह और z की जगह पे आप 0 पुट कर दीजिए। जब आप y की जगह पर x इंटरसेप्ट में लिख देता हूँ, x इंटरसेप्ट यानी कि x एक्सिस को कहाँ कट करता है, जहाँ पे y 0 होगा और z भी 0 होगा। अब आप रखिए y को z को 0। जब आपने y को z को 0 पुट किया तो देखिए यहाँ पर आ गया आपके पास x - 1, ठीक है, और -3 प्लस इंटू 3 9 हो गया, क्योंकि ये 0 है और यहाँ पर ये 0 है, तो इसका मतलब ये -1 हो गया। क्लियर, इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से कितना हो गया, x -9 -10 -11 यानी कि 11 आ गया। तो यही आंसर हो गया आपका। आप इसको थोड़ा दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। देखिए आपको यहाँ पे नॉर्मल दिया हुआ है इसने, तो यहाँ से इसके डी सीज निकाल दिए, यहाँ डी आर की डी सी यूज़ कर लीजिए। आप डी सी यूज़ करेंगे तो यहाँ पर 1 और -3 और 1 आ गया। अब डी सीज निकालने के लिए इसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी कि 3 3 9 + 1 11, यहाँ पे भी 11 और यहाँ पे भी 11। तो ये l m n हो गया आपके पास। p निकालिए, p मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आ गया, वो √11 हुआ। तो आप उसमें अब रखेंगे, जब आप जो lx + my + nz वाली फॉर्म होती है, यानी कि 1/√x -3/√11 प्लस y और प्लस 1/√11 z इक्वल टू √11 आ गया। तो ये एक्स इंटरसेप्ट के लिए ये दोनों चीज़ें हो गए। तो यानी कि यहाँ से भी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई। √11 × 11 तो 11 हो गया। तो आप कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। तो बहुत मेथड हैं 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में। जितना अच्छा आप विजुलाइज करेंगे उतने ज़्यादा मेथड आपको निकलते रहेंगे। एग्ज़ाम में आप जितना अच्छा कॉन्सेप्ट रखेंगे उतनी फास्ट आपका आंसर कैलकुलेट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम आपको एडवाइस करते हैं कि जब भी आप क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन देखें सिर्फ, और क्वेश्चन देख के खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। उसके बाद अगर आप नहीं कर पाते तब सॉल्यूशन देखिए, आंसर देखना, मैच करना, तब आप सॉल्यूशन देखिए। तो आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन आने लग जाएंगे, आप बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाएंगे। चलिए, व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस वन ऑन जेड प्लेन। इस क्वेश्चन को तो आप वर्बली भी कर सकते हैं, आप सही अगर विजुलाइज करते हैं तो। हाँ, ये हो गया z और ये हो गया
वाई जेड इज इक्वल टू 0 का मतलब एक्स वाई प्लेन, ये वाले प्लेन की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर कोई पॉइंट है स्पेस में 3, 5, 4, वो बेसिकली पूछ रहा है कि मैं यहाँ से अगर यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ तो जो आएगा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो देखिए ये अगर आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम याद हो तो ये जो डिस्टेंस होता है इसके पैरेलल ये इसके पैरेलल, तो ये इस पैरेलल वाई के तो ये हो गया 5, ये पैरेलल है किसके एक्सेस की 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो देखिए आपके पास जो मिसिंग डिस्टेंस होगी इस वाले यहाँ पर, ये वाला कोऑर्डिनेट तो 3 हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट 5 हो गया, जेड कोऑर्डिनेट 0 हो गया, तो यही फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होगा। तो अगर ये तो बेसिक आइडिया है, बेसिक आइडिया आप लगाइए, ये तो वर्बल क्वेश्चन है एग्जाम में बच्चों को टेस्ट करने के लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा, काफ़ी विजुलाइज करके हम लोग क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं। कंसिडर द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस वन एंड दिस वन। तो देखिए जब भी क्वेश्चन आए तो एकदम से जंप नहीं करना है कि मेरे को वो पता है कि 3 पॉइंट से जाता है तो ये लगाऊंगा फिर इसका सॉल्व करूंगा। आप पहले ये भी देख लीजिए इसका रिक्वायर्ड क्या है। पॉइंट लाई ऑन द प्लेन, उनमें से बताना है, साथ में डायरेक्शन क्वेश्चन बताना है नॉर्मल का। तो हम लोग ऐसे में क्या करते हैं, जो प्लेन की इक्वेशन होती है तो 3 पॉइंट दिए होते हैं हमको, तो x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, फिर यहाँ पे हम लोग x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 इक्वल टू 0 लेते हैं। अब अगर हम देखें तो हम पूरा इसे सॉल्व करने लग जाएंगे, इट विल टेक टू मच टाइम। तो ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव का ना क्वेश्चन ना होकर सब्जेक्टिव बन जाएगा हमारे लिए और टीडियस जॉब हो जाएगा। 90% का लोग यही काम करेंगे, मगर आपको ऐसा नहीं करना। आप सिर्फ क्या कीजिए, इनकी वैल्यू रख दीजिए पहले बस। x माइनस x1 का मतलब 2, y माइनस 2 और z माइनस 1। फिर यहाँ पर इसको रिप्लेस करना है किससे, x2 से, यानी कि 3 माइनस 2। 3 माइनस 2 का मतलब 1, यहाँ पर आ गया कितना 4 माइनस 2 यानी कि 2 आ गया, और 2 माइनस 1 1 आ गया। और फिर उसके बाद यहाँ पर 7 माइनस 2 यानी कि 5 आ गया। फिर यहाँ पर कितना आ गया, ये माइनस का 2 आ गया, और फिर आ गया आपके पास 6 माइनस 2 यानी कि 4 आ गया आपके पास। ठीक है, ये आ गया आपके पास 0। अब वो कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है इन सब में से जो इसके ऊपर लाई करता है। तो देखिए हमको पता है कि जो भी इसकी क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा वो पॉइंट लाई करता होगा। आप 1 बाय 1 चेक करिए। पहला पॉइंट रखा आपने तो आया 1 माइनस, यहाँ पर अगर पहला पॉइंट रखेंगे 1 0 0, तो यहाँ पर तो हो जाएगा -1, यहाँ पर हो गया -2 क्योंकि 0 है, और यहाँ पे हो गया -1। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो देखिए ये पॉइंट जो है बेसिकली सेम है, ये वाली रो जो है होगी इसके सिमिलर हो जाएगी। और हमको अच्छे से पता है जब 2 रो सिमिलर होती हैं तो उसकी वैल्यू 0 आती है। तो यानी कि आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, यही आंसर होगा। ये एक तरह शॉर्टकट समझ सकते हैं इसका, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिए। तो जैसे क्या डायरेक्शन को रेशियोज ऑफ द नॉर्मल, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल का मतलब हो गया कि बेसिकली अगर देखिए 2 ये प्लेन है आपके पास, इसमें 3 पॉइंट आपको दे रखे हैं, एक चौथा पॉइंट भी आप एज्यूम कर लीजिए। चलिए 1 0 0 दे रखा है, ये भी दे रखा है 2 1 2 1, यहाँ पे देखा 3 4 2, इस तरह दे रखा है। तो देखिए आप कोई 2 पॉइंट मिलाएंगे तो एक लाइन आएगी प्लेन के अंदर, और उसको अगर आप देखें तो नॉर्मल के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगी। प्लेन का नॉर्मल का मतलब ये है कि हर पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो आप क्या कीजिए, ये जो डियास उसने इसके डियास निकाल लीजिए आप किसी के भी। तो हम अगर देखें तो हमने x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 डियास निकाला हुआ है। एक इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप, जिसके साथ भी 0 आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। अब देखिए कभी भी जहाँ पर नॉन नेगेटिव है वो नॉन नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करके कभी 0 प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो ये दोनों में से कोई भी आंसर नहीं हो सकता है आपका। यानी कि इसको देखते हैं ट्राई करके। तो यानी कि 1 × 1 1 आ गया, लास्ट में बीच वाला 0 हो गया और ये -1 होगा। तो देखिए 0 आ रहा है, तो यानी कि ये वाला जो होगा वो नॉर्मल का डी आ देगा आपको। तो देखिए कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं हम लोग, एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, बट आंसर सही आ रहा है ओनली बिकॉज कि हमने कॉन्सेप्ट सही लगाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन
ये 19 की प्रॉब्लम है, बिल्कुल लेटेस्ट प्रॉब्लम है ये अभी। इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस वन एंड द पॉइंट दिस वन। है तो बहुत आसान क्वेश्चन, ये बेसिकली आपका शायद कैलकुलेशन स्किल चेक करने के लिए दिया है। तो हमको पता है अगर एक प्लेन है P इक्वल टू 0, दूसरा है Q इक्वल टू 0, तो जो कंबाइंड इक्वेशन होती है P प्लस लैम्डा Q इक्वल टू 0 होती है। तो आप इसमें क्या कीजिए, 2x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 9 प्लस लैम्डा 4x माइनस 5y माइनस 4z और माइनस 1 इक्वल टू 0 ये ले लीजिए। अब आप इसमें 3 2 1 रखिए। जब आप इसमें 3 2 1 रखेंगे तो जो लैम्डा की वैल्यू आएगी यहाँ से वो आएगी 1/3। हम कैलकुलेट नहीं करें क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, से वीडियो लंबा हो जाएगा, लेक्चर लंबा हो जाएगा थोड़ा। तो अब लैम्डा इज इक्वल टू 1/3 आप यहाँ रख दीजिए। तो उससे जो आंसर आ रहा है आपका वो 10x माइनस 2y प्लस 2z इक्वल टू 28 आएगा। ठीक है, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, इजी प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा है नहीं इसमें। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वाला देखते हैं ये भी। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द प्लेन, इस प्लेन के और इस प्लेन के बीच का एंगल आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए जब भी एंगल कैलकुलेट करना है तो आप भर भर करके जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे, ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। आप A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 कैलकुलेट कर लीजिए। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है वो 0 ही आता है, ठीक है, और नहीं आता तब आप उसके बाद स्क्वायर रूट से डिवाइड करिए। तो आप देखिए अगर आप इसे अगर अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन जनरली होते हैं तो हमेशा 0 आता है। तो 2 3 6 माइनस 4 प्लस का 4 हो गया और ये प्लस माइनस का 10 हो गया, जो कि 0 हो रहा है। तो यानी कि आपको कॉस थीटा की वैल्यू 0 मिल रही है, थीटा की वैल्यू π/2 हो गई। ठीक है, तो आपने कंडीशन लगाई, सिंपल आपके पास आंसर आ गया। आपको बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, आपको तो सिर्फ आंसर करेक्टली जो है वो गैस करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम JEE 2019 की, यानी कि अभी लेटेस्ट प्रॉब्लम है। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। इसको भी अगर हम विजुलाइज करें तो बहुत अच्छा रहेगा, हमारे लिए आसानी हो जाएगी। व्हाट आर द डियास ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन थ्रू द पॉइंट दिस वन एंड विच मेक्स 45 डिग्री एंगल विद द प्लेन दिस वन। सपोज करा हमने AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इक्वल टू 0 प्लेन है। अब देखिए 1 0 0 से जाता है, कभी भी कोई चीज़ 1 0 से जाएगी तो यानी कि 0 यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर D बचा। तो यानी कि कितना बचा आपके पास, A प्लस D इक्वल टू 0 बचा। तो ये A की वैल्यू कितनी होगी, -D। ऐसे नाउ यू कैन कैलकुलेट, यहाँ पे अब जब सेकंड वाला पॉइंट रखेंगे तो ये दोनों 0 हो रहे हैं, ये B की वैल्यू कितनी आ गई, वो -D आ गई। अब ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दिए तो x प्लस वाई -D से डिवाइड कर दिए, -C/D और माइनस का 1 इक्वल टू 0। x प्लस वाई प्लस k, मैं इसको लिख देता हूँ इसकी जगह ताकि कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी हो जाए, 0। अब देखिए वो कह रहा है कि इस वाले प्लेन के साथ कितना बना रहा है, 45 डिग्री एंगल बना रहा है। लेकिन JEE की जो प्रॉब्लम होगी उसमें ND की प्रॉब्लम से एक आध स्टेप आगे करना होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है ऑलमोस्ट। तो आपको सिर्फ थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखनी है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो आप एंगल निकालिए, जब आपने निकाला तो 1 इंटू वही कॉस थीटा आप कैलकुलेट करिए, थीटा अगर एंगल है उनके बीच का, यानी cos 45 यानी कि 1/√2, यानी कि A1 A2 यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 प्लस k, सॉरी यहाँ पर तो है ही नहीं तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, अपॉन √2 इंटू √1 प्लस 1 यानी कि 2 डायरेक्ट लिख देते हैं, प्लस k²। इससे ये कैंसिल हो गया, तो यानी कि आपके पास क्या आ गया, k² प्लस 2 इक्वल्स टू 4, यानी कि k इज इक्वल टू √2 आ गया प्लस माइनस का। अब हम प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, देखिए दोनों डियास जो है हमारे यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए 1 पॉजिटिव और ये वाला 1 पॉजिटिव, तो ये हम √2 भी पॉजिटिव लेंगे इसलिए। तो जो हमारे पास आंसर हो गया, डियास पूछा है उसने हमसे ना, तो A B C की वैल्यू जो आ गई 1, 1, √2 आ गया, ये आंसर हो गया। तो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बना के रखना है। देखिए JEE की प्रॉब्लम भी बहुत इजीली आप सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि उसने हमको दिया है कि द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन आर प्रोपोर्शनल टू 2 1 2, ठीक है, एंड अ लाइन इंटरसेक्ट द प्लेन परपेंडिकुलर एट द पॉइंट दिस वन।
ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द पॉइंट दिस वन, इससे डिस्टेंस निकालना है आपको, ठीक है। तो देखिए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन आर प्रोपोर्शनल टू दिस वन, ठीक है, एंड द लाइन इंटरसेक्ट द प्लेन परपेंडिकुलरली एट द पॉइंट दिस वन, ठीक है। एक कोई लाइन दी हुई है, वो क्या परपेंडिकुलर है, ठीक है, उसके डियास हमको दिए 2 1 2, यानी कि हमको बेसिकली डायरेक्टली कह रहा है कि मैं नॉर्मल के डियास आपको दे रहा हूँ, और यहाँ पर ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर दे रखा है उसने हमको 1 -2 4। अगर आपको इतना उसने दिया है तो समझ लीजिए उसने ऑलमोस्ट आपको सब कुछ दे दिया। इक्वेशन ऑफ द प्लेन आपको निकालना है बेसिकली। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकालने के लिए आपको चाहिए क्या, अगर आप देखें ax - x1 प्लस by - y1 प्लस c z - z1 इक्वल टू 0। ए बी सी ये दिया हुआ उसने, यानी कि 2x - 1 प्लस 1 y प्लस 2 प्लस 2 z - 4 इक्वल टू 0, ये दे रखा है उसने। क्या व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द पॉइंट दिस वन। देखिए जब भी ऐसी बातें वो कहे आपको कुछ नहीं करना है, किसी फॉर्म में इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। आप क्या कीजिए, टफ पॉइंट उठा के डायरेक्ट इसमें रखिए और डी आर का स्क्वायर रूट से डिवाइड कर दीजिए। तो डी जो हो जाएगा आपके पास, आपने ये रख दिया डायरेक्ट इसमें, तो 3 - 2 यानी कि 2 to 4 हो गया। फिर यहाँ पे रखा 2 + 2 4 हो गया, और फिर यहाँ पर आपने क्या किया 3 -1 ये हो गया -2 हो गया। अपॉन में यहाँ पर देखिए इनके डी आर का स्क्वायर होता है a² + b² + c², यानी कि 3 3 9, ये हो जाएगा 9, यानी कि 3 आ गया। ये हो गया 8 - 2 6, यानी कि डिस्टेंस आ गया आपके पास 2, ये आंसर हो गया। तो देखिए कितना आसान हो गया, देखने में डिफिकल्ट है, अगर आप विजुलाइज करें देखिए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के क्वेश्चन को, तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री विजुलाइजेशन से होती है, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए आशा करते हैं आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आपको इंटरेस्ट आया होगा, आपने खूब अच्छे समझा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।